बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। आज मेरे पास जो टॉपिक है वो है तजारत और सूद में फ़र्क। कुरान पाक में सूरह बकरा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जो लोग सूद खाते हैं वो नहीं चल सकते, मगर जब चलते हैं तो ऐसे लगता है कि उन्हें किसी जिन ने छू कर बावला कर दिया है। वो कहते हैं तजारत भी तो सूद की तरह है। अल्लाह ने हलाल कर दी है तजारत और हराम कर दिया है सूद। बस जिस शख्स तक ये नसीहत पहुँचे उसे चाहिए कि बाज़ रहे रुक जाए, मगर जो उसने सूद खा लिया उसका मामला अल्लाह पर है। इसके बावजूद कोई शख्स पलटे वापस फिरे यानी कि दोबारा सूद खाए तो ऐसे लोग असहाबुन नार आग के साथी हैं, वो हमेशा बीच उसके रहेंगे। तो अल्लाह ताला कहता है कि सूद खाना इतना बड़ा गुनाह है कि जो लोग ये सूद खाते हैं वो हमेशा आग में रहेंगे। जब क़यामत का दिन कायम होगा तो जो लोग सूद खाते हैं उनकी हालत ऐसे होगी कि कैसे जिस तरह किसी जिन ने उन्हें छू कर बावला कर दिया हो और उनकी ज़हनी कैफियत अजीब हो जाए। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पे जिन्नात का साया होता है। अक्सर लोग तो ऐसे हैं जो जिन्नात पे यकीन नहीं रखते, लेकिन कुरान मजीद में काफ़ी मकामात पर अल्लाह ताला ने इंसानों और जिन्नों को एक साथ मुखातब किया है। तो इसलिए हमारा ईमान है कि जिन्नात का वजूद है। कुछ शरीर जिन भी होते हैं जो इंसानों को तंग करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें मिसाल दी गई है कि जो लोग सूद खाते हैं जब क़यामत का दिन कायम होगा तो उनकी हालत ऐसे होगी जैसे उन पे जिन का साया हो। आप देखते हैं कि जिस शख्स पे जिन का साया हो उसकी अजीब हालत होती है। आप उसके सामने चिल्लाएं, रोएं, आंसू बहाएं, उसको आपकी किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपनी धुन में मगन होता है। ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करेगा कि आपको एक टिक घूरता रहेगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको कोई किसी बात की गम है, परेशानी है या उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। तो जो लोग सूद खाते हैं उनकी ज़हनी हालत ऐसी होगी जब क़यामत का दिन कायम होगा। जब क़यामत का दिन कायम होगा तब तो उनकी ज़हनी हालत ऐसी होगी कि जैसे उन्हें किसी जिन ने छू कर बावला कर दिया हो, पागल कर दिया हो। लेकिन दुनिया में भी जो लोग सूद खाते हैं उनकी ज़हनी हालत इससे जुदा नहीं होती। आप किसी सूद खाने वाले से कहें कि ये सूद है तो वो फ़ौरन बावला हो जाता है। वो कहता है कहाँ सूद है, ये तो तजारत है, ये तो ये है, ये तो वो है, ये भी खा रहा है, वो भी खा रहा है, वो भी खा रहा है, वो भी खा रहा है, तो क्या सारे सूद खा रहे हैं ये वो। आप उसकी ज़हनी हालत फ़ौरन वो बिगड़ने लगती है। तो जिनकी अल्लाह ताला कहता है कि जो लोग सूद खाते हैं वो कहते हैं कि सूद तो तजारत की तरह है, यानी वो सूद और तजारत में कोई फ़र्क नहीं समझते। और अल्लाह ने तो हलाल की है तजारत और हराम कर दिया है सूद। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि तजारत और सूद में क्या फ़र्क है। अक्सर लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें पता होता है कि ये सूद है, लेकिन वो खा पी रहे होते हैं कि लोगों की देखा देखी कि सारे लोग ऐसे ही खा रहे हैं तो कुछ नहीं होता, हम भी खा लेते हैं। लेकिन अक्सर लोग ऐसे भी हैं जिनको अगर पता चल जाए कि ये सूद है तो वो एक मिनट ना लगाएं उसको छोड़ने में। ऐसे भी कुछ मोमन लोग होते हैं। तो तजारत और सूद के फ़र्क को समझने के लिए आपको
चंद एक चीज़ें भी समझनी पड़ेंगी। मसलन जब हम अपने बहन भाइयों से लेन देन करते हैं, एक तो शक्ल है उसकी अमानत की शक्ल में। मसलन अगर हम किसी बहन भाई को कोई चीज़ अमानत देते हैं तो हम उसे कहते हैं ये अमानत है, इसे संभाल के रखना। तो जो अमानत होती है उसमें तब्दीली नहीं की जा सकती। ये नहीं हो सकता कि अमानत किसी भी शक्ल में हो सकती है, कोई ज़ेवरात हो, कोई नकदी हो। मिसाल के तौर पर मैं अगर आपको 1000 रुपये का नोट देती हूँ कि आप ये अमानत के तौर पर संभालिएगा, तो आप उसमें तब्दीली नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकता कि आप उसे इस्तेमाल कर लें और मुझे 100 के 10 नोट दे दें कि तुमने 1000 ही लेने हैं ना, तो ये लो। जो अमानत होती है आप उसमें तब्दीली नहीं कर सकते, ख़यानत हो जाती है। तो अमानत जो होती है उसको उसी शक्ल में, उसी हालत में वापस करना पड़ता है। दूसरी शक्ल है कर्ज़। आप जब किसी को कर्ज़ देते हैं और दूसरा बंदा जो कर्ज़ लेता है अपनी ज़रूरत पूरी करता है और फिर वो पैसे वापस कर सकता है, तो कर्ज़ में तब्दीली की जा सकती है। क्योंकि अगर आपने किसी को 5000 दिया है तो ये तो नहीं होगा कि आज शर्त है कि यही 5000 वापस हो। कर्ज़ अगर उसने लिया है किसी ज़रूरत के लिए तो वो 5000 ज़रूर अपने इस्तेमाल में लाएगा। हो सकता है जब वो वापस पैसे करे तो हज़ार के 5 नोट आपको वापस करे। तो अमानत में जो है तब्दीली नहीं की जा सकती, लेकिन कर्ज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप तब्दीली कर सकते हैं। तो ये कर्ज़ हो गया। लेकिन अगर मैं आपको कर्ज़ देती हूँ, मसलन मैं आपको 2000 रुपये कर्ज़ देती हूँ, मैं कहती हूँ ये 2000 ले लें, लेकिन आप जब वापस करें मुझे तो इसके ऊपर आपने 200 रुपये इजाफ़ी देने हैं। क्योंकि मैंने आपको 2000 रुपये दिए हैं तो मुझे इजाफ़ी भी 200 चाहिए। तो मैंने दिया तो 2000 है, मैं ले 2200 रही हूँ, तो ये जो ऊपर 200 है ये सूद है। ठीक है, सूद आप ज़ाती इस्तेमाल के लिए भी ले सकते हैं, तजारती गरज से भी सूद लिया जाता है। मसलन जिस तरह मैंने अभी आपको मिसाल दी, मैं किसी को 5000 रुपये देती हूँ कर्ज़ और मैं कहती हूँ कि आपने ये 1 महीना इस्तेमाल करना है, तो इस पे 200 रुपये आपको इजाफ़ी देने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप मुझे 2 माह बाद लौटाएं तो आपको 400 रुपये इजाफ़ी देना पड़ेंगे। तो 5000 मैंने ज़ाती इस्तेमाल के लिए दिया आपको, तो ये जो 400 रुपये मैं आपसे मांग रही हूँ इजाफ़ी, तो ये क्या है? ये सूद है। इसी तरह हम किसी कारोबार के लिए भी सूद लेते हैं। मसलन कर्ज़ा लेते हैं, आप चाहे किसी शख्स से कोई भारी रकम लें या किसी बैंक से 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक भी लेते हैं, और चाहे किसी शख्स से लिया जाए या किसी बैंक से, तो उसमें हर माह हमें एक रकम देना पड़ती है इजाफ़ी। मसलन मैं आपसे या किसी बैंक से 1 करोड़ रुपये लेती हूँ और हर महीने मुझे उस पर 50,000 रुपये देने पड़ते हैं इजाफ़ी। फिर मैं वो पैसे 1 करोड़ अपने कारोबार में लगाती हूँ, मुझे मुनाफा भी हो जाता है, मैं 1 करोड़ वापस भी कर देती हूँ। लेकिन जब तक मैं 1 करोड़ वापस नहीं करती तो हर महीने जो मैं 50,000 रुपये दे रही हूँ वो क्या था? वो सूद था। तो तजारत की गरज से भी आप जो रकम लेते हैं उस पर भी सूद होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि अभी तो बैंक वगैरह बने हैं तो हम कर्ज़ा ले लेते हैं और उस पर सूद देना पड़ता है, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बैंक नहीं थे। तो बेशक उनके दौर में बैंक नहीं थे, लेकिन बैंक की तरह की कई किस्में मौजूद थी, कई शक्लें मौजूद थी सूद की। अरब के लोग ताजर थे, ज़राअत नहीं करते थे, ना ही वहाँ पे टेक्नोलॉजी थी,
तो ताजर लोग थे और तजारत के लिए, कारोबार के लिए वो लाखों रुपए भी कर्ज़ लेते थे जिन पे सूद होता था, वो सूद देते थे। और अरब के में जो हमसाया ममालिक थे, सारे तकरीबन अरब ममालिक में ये सूद सिस्टम चलता था, उस वक़्त भी चलता था। बैंक तो नहीं थे लेकिन इस किस्म की कई शक्लें मौजूद थी। तो वो पैसे जो आप अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए लें या तजारत की गरज से लें, उस पे जो आप इजाफ़ी रकम देंगे वो सूद होगी। मसलन मैं आपको मुख्तलिफ़ मिसालों से ये बात समझाती हूँ। पैसे के बदले जो पैसा होता है उसको सूद कहते हैं, लेकिन जैसे कोई चीज़ इन्वॉल्व हो जाए फिर वो जायज़ हो जाता है। मसलन मैं आपको 5 लाख रुपए देती हूँ, मैं कहती हूँ ये 5 लाख हैं, आपने जब तक ये 5 लाख वापस नहीं करने मुझे हर महीने 5,000 रुपये देने हैं। क्योंकि मैंने आपको 5 लाख दिए हैं तो मुझे हर महीने जब तक मेरी रकम ना मिले आपने मुझे हर महीने 5,000 देने हैं इजाफ़ी। तो ये क्या होगा? ये सूद होगा। लेकिन एक 5 लाख का रक्षा आप किसी को देते हैं ख़रीद के और उसे कहते हैं ये रिक्शा है 5 लाख का, तुमने इस पे हर माह मुझे 5,000 रुपये देना है किराया, तो ये जायज़ है। जैसे ही कोई चीज़ इन्वॉल्व होगी तो वो जायज़ हो जाएगी। अल्लाह ताला चाहता है कि लोग पैसे रनिंग में लाएं ताकि लोगों को फ़ायदा हो। मसलन मैं 10 लाख रुपए आपको देती हूँ कि ये 10 लाख है, आप चाहें कारोबार करें, जो मर्ज़ी करें, मैंने आपको 10 लाख दिया है, लेकिन इसके बदले में मुझे आपने हर महीने 10,000 रुपये दिया करने हैं। ये जो मैं 10 लाख के ऊपर हर महीने 10,000 ले रही हूँ, ये क्या है? इजाफ़ी, ये सूद होगा। लेकिन मैं एक 10 लाख की शॉप, दुकान जो है वो किराए पे देती हूँ और मैं कहती हूँ कि हर महीने आपने 10,000 किराया देना है इसका, तो ये जायज़ है, ये सूद नहीं है क्योंकि इसमें चीज़ इन्वॉल्व हो गई ना। मैं 50 लाख आपको देती हूँ कर्ज़ा, मैं कहती हूँ ये लें 50 लाख, लेकिन आपने हर महीने मुझे 50,000 रुपये इजाफ़ी देने हैं इस पर, तो ये क्या होगा? सूद होगा। मैं 50 लाख का मकान किराए पे देती हूँ और उस पर हर महीने 50,000 मैं किराया लेती हूँ, तो ये जायज़ है क्योंकि इसमें चीज़ इन्वॉल्व हो गई, मकान इन्वॉल्व हो गया ना। मैं 1 करोड़ रुपया आपको देती हूँ, मैं कहती हूँ ये 1 करोड़ रुपया, आपने ना मुझे हर महीने 1 लाख रुपया दिया करना। ये जो हर महीने मैं 1 लाख इजाफ़ी ले रही हूँ 1 करोड़ पे, वो क्या है? सूद है। मैं 1 करोड़ की गाड़ी आपको रेंट पे देती हूँ, मैं कहती हूँ कि इस पे आपने 1 लाख किराया देना है हर महीने, तो ये क्या होगा? ये जायज़ होगा। बात करने का मकसद ये है कि पैसे के बदले पैसा सूद होता है, लेकिन जब कोई चीज़ इन्वॉल्व हो जाती है तो वो सूद नहीं रहता, वो तजारत हो जाती है, वो जायज़ हो जाता है। इसी तरह आप मुख्तलिफ़ अशिया पे भी जो है ना सूद दे सकते हैं। लोग लेते देते हैं लेकिन इस बात का इल्म नहीं होता कि ये सूद है, तो मैं वो भी थोड़ा आपको समझा दूँ। मसलन मैं आपसे कहती हूँ कि आप मुझे 2 मन गंदम दें, तो गंदम की कटाई का सीज़न आने वाला है 2-3 माह बाद, तो कटाई जब होगी तो मैं आपको 3 मन कनक वापस करूँगी, गंदम वापस करूँगी, दाने वापस करूँगी मैं आपको। तो मैंने 2 मन लिए 40 किलो,
ठीक है। तो मैंने 2 मन वापस करने हैं, जो तीसरा मन 40 किलो है ज़ायद, वो मैं क्यों दूँगी? वो जब मैंने दिया तो वो सूद हो गया, ठीक है। इस तरह चीज़ों पे भी सूद होता है। या आप यूँ समझ लें, मैंने आपसे चावल लिए 5 किलो, मुझे चावल दे दे, इमरजेंसी मेहमान आ गए हैं, मैं कुछ दिनों में ख़रीदूँगी तो मैं आपको 7 किलो दे दूँगी। तो 5 किलो तो मैंने लिए थे, जो 2 किलो मैंने ज़ायद आपको वापस किए, वो क्या है? वो सूद है। इस तरह सूद की मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं। इसी तरह मैं आपको समझाती हूँ कि 2 लोग कारोबार करते हैं, दोनों मेहनत कर रहे हैं, दोनों ने 30-30 लाख रुपए मिलाए हैं और 60 लाख से कारोबार बनाया है। दोनों मेहनत कर रहे हैं, दोनों में ये बात तय होती है कि हम 50-50% जो प्रॉफिट होगा वो हम लेंगे। लेकिन अगर कोई उनमें से कहता है कि तुमने मुझे हर महीने 50,000 ज़रूर देने हैं, लेकिन 1 माह मुकम्मल होने के बाद कुछ खसारा होता है, नुकसान होता है, 50,000 उसको नहीं आ सकते, अगर आए तो दूसरे साथी को 30,000 आ जाएंगे। तो जो उसने 30 लिए, उसने बात की है, उसने 50 लिए, तो वो 20,000 क्या हो गया? सूद हो गया। बात करने का मकसद ये है कि आप प्रॉफिट के लिए ये तो कह सकते हैं कि हम 50-50% के जो है ना मालिक हैं, लेकिन आप ये नहीं तय कर सकते, रकम तय नहीं कर सकते कि आपने मुझे 50,000 ज़रूर देने हैं, या मुझे कोई भी आप रकम रख लें किसी कारोबार में। जब कारोबार किया जाता है, जो भी प्रॉफिट हो, फिर वो जितना होगा, अगर आपने ये बात तय की है कि आपने 3% रखना है, मैंने 2%, होता है ऐसा भी कि एक बंदा 70 लाख कारोबार में लगाता है, दूसरा 30 लाख लगाता है। जो 70 लगाता है वो कहता है मैं ज़्यादा प्रॉफिट लूँगा, तुम्हें मैं कम प्रॉफिट दूँगा, मैं तुम्हें 30% दूँगा और 70%। तो फिर वो एक अलग बात है, लेकिन आप रकम तय नहीं कर सकते। हो सकता है कि नुकसान हो जाए, जो आपने रकम तय की है उसके बराबर आपको प्रॉफिट ना मिले, तो आप रकम भी तय नहीं कर सकते। इसी तरह ज़मीन पे जो है ना, ज़मीन पे भी रिबा होता है, सूद होता है। तो बाकी सूदों का, पैसे के बदले पैसा, ये तो तकरीबन काफ़ी लोगों को पता है सूद का, फिर भी पता है, खा पी रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन ज़मीन पे भी सूद होता है, इस बात का अक्सर लोगों को नहीं पता होता। अगर आपकी अपनी ज़ाती ज़मीन है, आपकी ज़ाती मलकियत है ज़मीन, तो आप खेती बाड़ी कर रहे हैं, खुद मेहनत कर रहे हैं, खुद उगा रहे हैं, खा पी रहे हैं, तो ये तो जायज़ है ना, उसमें तो सिर्फ आपको उशर देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी ज़मीन है, आप किसी और को कहते हैं ये मेरी ज़मीन है, तुम इसे काश्त करो, मैं काश्त नहीं करूँगा, मैं घर में सिर्फ बैठूँगा, तुमने ना जब फसल तैयार हो जाए मुझे आधी फसल देनी है, तो ये तुम काश्त करो। होती है, लोग ज़मीन देते हैं हिस्से पे कि ये हमारी ज़मीन है, आप इस पे खेती बाड़ी करें। तो इसमें क्या है, जिसकी ज़मीन है ना वो मेहनत नहीं कर रहा, उसने फसल तैयार लेनी है आधी, तो जो मेहनत कर रहा है ना उसने पैसे नहीं लगाने ज़मीन में, जो बीज बोना है उसके पैसे, जो पानी लगाना है या कटाई में जो पैसे लगते हैं, या फसल में जो जड़ी बूटियाँ उग जाएँ उनको सफाई करने के लिए जो पैसे लगने हैं, वो सारे पैसे उसने लगाने हैं जिसकी ज़मीन है। अगर फसल नहीं उगेगी, एक मिसाल, आपको नुकसान हो जाता है, फसल नहीं उगती, तो जिसने पैसे लगाए हैं उसका पैसा डूबेगा,
दूसरे बंदे की मेहनत डूबेगी। शरीयत ये कहती है, ये नहीं होता कि आप कहें कि यह ज़मीन है, आप इस पे काश्त करें, आधे पैसे आप डालें, आधे मैं डालता हूँ, बीज लाते हैं, आधे पैसे आप पानी में लगाएं, आधा मैं लगाऊँ, जब फसल तैयार हो जाए कटाई में आधा आप खर्चा दें, आधा मैं। तो ये जो ऊपर आप ले रहे हैं उससे ज़्यादा ये सूद है। इसकी शरीयत बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देती। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा मदीने से बाहर निकले, देखा एक महाजर एक बाग में जो है वो कर रहा था काम। तो आपने पूछा तुम तो महाजर हो? तो उसने कहा जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बाग फ़लाँ अंसारी का है, तो इस तरह मैंने उससे बात की है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये तो सूद है, तुमने जो कुछ इसमें बोया है, जितने पैसे लगे हैं, जाओ उससे ले के आओ। तो इस हदीस को सभी मानते हैं, इसकी सनद में कोई शक नहीं। तो ज़मींदार जो है, जिसकी ज़मीन है, वो सारा सरमाया लाएगा। वो जो मेहनत कर रहा है उसकी मेहनत है, उसका सरमाया है। ठीक है। इसी तरह और भी काफ़ी चीज़ें हैं जिन पे डाउट्स होते हैं। मसलन काफ़ी बैंक भी हैं जिनमें हम कर्ज़ा वगैरह उठाते हैं, तो सारे बैंकों ने एक एक इस्लामी शाख बनाई हुई है, लेकिन वो सारा चल निज़ाम सूदी सिस्टम पे रहा है। तो इंश्योरेंस का मसला आ जाता है आगे। हम इंश्योरेंस करवाते हैं 20 साल की, 25 साल की, तो उसमें तय होता है कि हम हर साल 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, जितनी आपकी हैसियत है आप जमा कराते हैं। वो एक पॉलिसी बनती है बाकायदा, और 20 साल बाद, 25 साल बाद फिर वो आपको इजाफे के साथ रकम लौटाई जाती है। तो पैसे के बदले पैसा सूद होता है। इसमें थोड़ी सी गुंजाइश, रियायत है सही। अगर कोई शख्स जो इंश्योरेंस करवाता है, अगर वो ये मालूम कर ले कि ये पैसा कौन से कारोबार में लगाया जा रहा है। अक्सर कारोबार होते हैं ऐसे जिनमें सिर्फ प्रॉफिट होता है, नुकसान का खदशा नहीं होता। मसलन आप वो ज़मीन वगैरह ख़रीदते हैं, फिर उसमें प्लाट बनाते हैं, फिर वो प्लाट्स जो है ना वो फ़रोख्त करते हैं, तो उसमें फ़ायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। या और किसी चीज़ में कोई इस तरह का काम करते हैं, मसलन कोई एयरपोर्ट वगैरह बनना है, तो उसमें सारी चीज़ें जो होती हैं वो खुद ख़रीदते हैं, फिर वो गवर्नमेंट को बेच देते हैं, तो उसमें उनको फ़ायदा होता है। मसलन 2 करोड़ की उनने चीज़ें ख़रीदी और 2.5 करोड़ में बेच दी, तो जो आधा करोड़ है फिर वो लोगों में तकसीम कर देते हैं इजाफी। तो ये एक जायज़ तो है सूरत, लेकिन जो आम लोग हैं वो इससे दूर ही रहें, जो पता नहीं करा सकते। तो ऐसा होता भी नहीं है। ये जो सूदी, ये जो पैसे इकट्ठे होते हैं इंश्योरेंस के, ये गवर्नमेंट को सूद पे देते हैं, फिर गवर्नमेंट इन्हें सूदी कामों में लगाती है, फिर वो वापस सूद इनकी तरफ इजाफे के साथ आता है। तो जायज़ नहीं है। वैसे भी पैसे के बदले पैसा नाजायज़ है। इस्लामी बैंक हैं कुछ, अगर आप उनसे कर्ज़ा लेने जाएं ना, हमें 20-25 लाख कर्ज़ा चाहिए, वो आपको नहीं देंगे। वो कहेंगे आपने किस काम में लगाना है, वो काम बताएं। मसलन आप कहेंगे हमने मकान बनाना है, तो हमें 30 लाख चाहिए, वो कहेंगे चले 30 लाख आपके पास है, 30 लाख हम कर्ज़ा देते हैं, तो 60 लाख हो गया। आप मकान बनाएं, आपके मकान में हम 50% के मालिक हैं, तो हम जिस मकान में 50% के मालिक हैं ना, आप अगर उसे अपने ज़ाती इस्तेमाल में ला रहे हैं ना, तो आप उसके ऊपर किराया दें, हमें हर महीने किराया दें।
ठीक है। तो वो इस तरह चीज़ इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो वो जब चीज़ इन्वॉल्व हो जाती है तो फिर वो रकम जायज़ हो जाती है। या आप वैसे कर्ज़ा ले रहे हैं तो वो कर्ज़ा दे देते हैं, मसलन 20-25 लाख अगर आप कहते हैं कि हमें कारोबार करना है तो वो कहते हैं ठीक है। लेकिन अगर आपने टाइम पे, वो कहते हैं कि आपने हर महीने हमें, अगर आपने टाइम पे कर्ज़ा नहीं ना वापस किया तो उस पे वो भी इजाफ़ी रकम लेते हैं। वो कहते हैं कि वो ख़ुद नहीं लेते, वो कहते हैं कि ये चैरिटी फ़ंड में जाएगा, ये जो ज़िलज़ला ज़िदगान या मसलन सैलाब ज़िदगान लोग होते हैं गवर्नमेंट के फ़ंड में वो जमा करा देते हैं। वो कहते हैं अगर हम ये ना करें तो फिर हमें टाइम पे कर्ज़ा भी कोई नहीं देगा, लोग समझेंगे कि ये तो कौन सा सूद लेते हैं, तो इसलिए हमारे बैंक को फ़ायदा नहीं है। तो बात वो ठीक करते हैं, वो जो कर्ज़ा देते हैं उनके बैंक को फ़ायदा नहीं होता। लेकिन ये भी चीज़ एक गलत है, ये इतनी ठीक नहीं है, तो बचना ही चाहिए इससे, इसी में बेहतरी है। तो अक्सर लोग कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी डीलर जो है ये भी सूद लेता है, तो सूद नहीं होता, वो जायज़ कमीशन लेता है। दोनों पार्टियों को पता होता है कि ये कमीशन लेगा। एक बंदे का मकान जो है फ़रोख्त करा रहा है, दूसरा ख़रीद रहा है, तो दोनों को मजबूरी है, तो वो अपनी कमीशन तो लेगा, वो जायज़ है। इसी तरह किस्तों पे जो कारोबार होता है, लोग कहते हैं ये भी सूद है, तो ये सूद नहीं होता, ये जायज़ होता है। मसलन आप अगर एक मोटरसाइकिल लेके आते हैं, अब मुझे ठीक कीमत का तो नहीं पता, मैं एक मिसाल देती हूँ, अगर 80,000 की एक मोटर बाइक है तो वो आपसे कहते हैं अगर आपने नकद लेनी है तो 80,000 है, अगर आपने उधार लेनी है तो 1 लाख है। तो आप उसे 20,000 देते हैं और मोटर बाइक ले आते हैं, तो ये जायज़ है। वो जो 20,000 ज़ायद मांग रहा है ना, वो जायज़ है, क्योंकि आपने 20,000 दिए और मोटरसाइकिल को अपने इस्तेमाल में ला रहे हैं, झूले ले रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, तो आप 20,000 की मोटरसाइकिल तो नहीं मिलती। तो जो ऊपर 60,000 है वो तो कंपनी वालों ने लगाया हुआ है ना उसमें, तो वो जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं मोटर बाइक, उसका किराया तो आपने देना है ना। तो इस तरह वो किराया होता है, वो फिर जायज़ है, किस्तों का काम वो जायज़ होता है, ठीक है। इसी तरह गवर्नमेंट जो बिजली के बिल के ऊपर अगर एक महीने बिल ना दें, दूसरे महीने फिर वो जुर्माना लगा देते हैं, तो वो जो जुर्माना है ना वो सूद है, क्योंकि हम बिजली इस्तेमाल करते हैं, उधार होता है, फिर हम महीने के एंड में वो कर्ज़ वापस लौटा देते हैं, और हम कर्ज़ अगर एक महीने वापस ना लौटाएं तो फिर दूसरे महीने हम पे जुर्माना लग जाता है, तो वो जुर्माना क्या होता है, सूद होता है, ठीक है। इस तरह काफ़ी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना पड़ता है। तो जहाँ पे चीज़ इन्वॉल्व हो जाएगी ना, वहाँ पे सूद नहीं रहेगा, पैसे के बदले पैसा होता है सूद। तो अल्लाह ने कहा है, मैंने जिस तरह ये शुरू में मैंने सूरह बकरा की आयत का तर्जुमा पढ़ा कि अल्लाह ने हलाल किया है तजारत को और हराम किया है सूद को, और तजारत और सूद में फ़र्क है। आप तजारत कर सकते हैं लेकिन आप पैसे के बदले पैसा नहीं, आप इजाफ़ी पैसे लेंगे, पैसे देंगे इजाफ़ी, तो ये सूद होगा। तो आप अपने मामलात को चेक किया करें, तो छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा करें। अल्लाह ताला ने कहा है कि सूद खाने वाला जन्नत में जाएगा और हमेशा रहेगा, तो ये कोई छोटी बात तो नहीं, बहुत बड़ी बात है। अगर आप सूद खाते हैं तो जो लोग सूद खा रहे हैं ना वो बस कर दें, जो उनने खा लिया उसका मामला अल्लाह पर है, चाहेगा तो बख्श देगा। लेकिन अगर आपने सूद पे इजाफ़ी रकम ले ली है तो आपने जिनसे ली है उन्हें वापस कर दें, क्योंकि उस रकम पे आपका हक नहीं है। क्योंकि
अल्लाह चाहता है पैसा रनिंग में आए और लोगों को फ़ायदा हो, आप कारोबार में पैसा लगाएं। सूद से क्या होता है, गरीब से गरीब इंसान जो है वो गरीब से गरीब तर होता जाता है, अमीर जो है वो अमीर से अमीर तर होता जाता है। मसलन अगर गरीब बंदा किसी मजबूरी में 30,000 रुपये कर्ज़ा लेता है और उसे कहता है मैं हर महीने तुम्हें 3,000 सूद दूँगा, तो बेचारे के पास कहाँ 30,000 जमा होंगे, वो उसे देगा। फिर घर की मुश्किलात, मसाइल, परेशानियाँ, खाना पीना भी होता है। तो अगर उसे 2 साल 30,000 ना जुड़े तो उसने 2,000 30,000 पे उसने कितने रकम दे दी, तो कई लाख तो वो एक 30,000 पे वो दे देगा ना उसे सूद। तो वो गरीब से गरीब तर होता गया और जो अमीर है वो अमीर से अमीर तर होता गया। तो अल्लाह ताला ने मना किया है सूद से, और ये सूद कोई छोटा अमल नहीं है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था एक ज़माना ऐसा आएगा कि सूद बहुत ज़्यादा आम होगा, कोई शख्स सूद से बच नहीं सकेगा, ठीक है। और जो सूद नहीं ना खाएगा उस तक भी सूद का गुबार ज़रूर पहुंचेगा। आप देख लें आज पूरी दुनिया में सूदी निज़ाम चल रहा है, बस देखा देखी, वो खा रहा है, वो खा रहा है, वो खा रहा है। जितने बच्चे हैं सब के इंश्योरेंस करवाए हुए हैं कि ये बड़े होंगे तो बस 30-40 लाख इनके अकाउंट में आ जाएंगे। तो आखिरत को भूले बैठे हैं, दुनिया से दिल लगा लिया है। अपनी जानों पे रहम करें और ऐसा मत करें। सूद खाने वाला, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूद खाने वाला, सूद खिलाने वाला, सूद लिखने वाला, सूद पे गवाह बनने वाला, सब ही जहन्नम की आग में है। और अल्लाह ताला फरमाता है अस्हाबुन्नार, वो आग के साथी हैं, हम फीहा खालिदून, वो रहेंगे बीच उसके खालिदून, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए वो उसमें रहेंगे। तो अल्लाह ताला ये कह रहा है कि जो सूद खाता है वो हमेशा आग में रहेगा। तो दुनिया तो आर्जी है, आखिरत तो हमेशा रहने वाली जगह है। आप एक आर्जी दुनिया के लिए हमेशा रहने वाली आखिरत को ख़राब मत करें। तो ठंडे ठंडे कमरे में सोने वाले लोगों को नहीं पता होता, जो सूद दे रहे होते हैं, कि आखिरत में उनके साथ क्या होगा। उन्हें तो होता है कि हम ना मेहनत कर रहे हैं। देखे ना, जब तजारत करते हैं ना तो फिर पैसा भी लगाते हैं, मेहनत भी करते हैं, दुआएं भी मांगते हैं, या अल्लाह पैसे डूब ना जाएं, हमें फ़ायदा हो इसमें, पैसे डूब ना जाएं। परेशानी भी होती है, लेकिन जो सूद देता है ना उसको पता होता है कोई टेंशन नहीं, पैसा आ रहा है, वो लाखों से करोड़ों कमा रहे होते हैं। तो आप अपनी जानों पे जुल्म मत करें और अपने मामलात को चेक करें, सूद जैसी लानत से बचें। अल्लाह ताला आपको और मुझे अमल की तौफीक दे।